बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल इसकी प्रश्नावली 11.3 करेंगे। प्रश्न 1, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। भाग ए करते हैं। भाग ए में त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर। बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। यहाँ पर आर त्रिज्या को कहते हैं। तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। 2 गुणा पाई को 22/7 रखेंगे, गुणा आर को 14 रखेंगे। अब बच्चों, इसको आगे हम 2 गुणा 22 गुणा 14/7 लिखेंगे। 2 गुणा 22 और 14 को हम 7 गुणा 2 लिखेंगे बटा 7। 7 से 7 कट जाता है। तो इस तरह से परिधि बराबर 2 गुणा 22 गुणा 2। 22 गुणा 2 44 होता है, गुणा 2। 44 गुणा 2 बराबर 88। बच्चों, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है तो परिधि सेंटीमीटर में होगी। यह 88 सेंटीमीटर होगी। भाग बी में त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 28 मिलीमीटर। तो बच्चों, इस वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई को 22/7 लिखेंगे और गुणा आर को यहाँ पर 28 लिखेंगे। इसको हम 2 गुणा 22 गुणा 28 को हम 7 गुणा 4 लिख सकते हैं बटा 7। 7 से 7 कट जाता है। तो यह परिधि 2 गुणा 22 गुणा 4। 2 गुणा 22 बराबर 44। 44 गुणा 4 और 44 गुणा 4 बराबर 176 होता है। क्योंकि त्रिज्या मिलीमीटर में है तो परिधि भी मिलीमीटर में होगी। यह 176 मिलीमीटर होगी। बच्चों, भाग सी करते हैं। भाग सी में त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर। परिधि ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। पाई को 22/7 रखेंगे और आर को 21 रखेंगे। तो यह 2 गुणा 22, 21 को हम 7 गुणा 3 लिखेंगे बटा 7। 7 से 7 कट जाता है। तो यह परिधि 2 गुणा 22 गुणा 3 होगी। 2 गुणा 22 44 होता है, गुणा 3। और 44 गुणा 3 बराबर 132 होता है। क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो परिधि सेंटीमीटर में होगी। यह 132 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है पाई बराबर 22/7। भाग ए करते हैं। इसमें त्रिज्या, जिसको आर कहते हैं, बराबर 14 मिलीमीटर। बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा आर का वर्ग पाई आर वर्ग। तो भाग ए में त्रिज्या दी गई है 14 मिलीमीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, पाई को हम 22/7 रखेंगे, गुणा आर का वर्ग 14 का वर्ग। तो इसको हम 22/7 गुणा 14 लिखेंगे। 14 का वर्ग बराबर 14 गुणा 14। इसको हम 22 गुणा 14 गुणा 14 को हम 7 गुणा 2 लिख सकते हैं बटा 7। 7 से 7 कट जाता है। अब यह 22 गुणा 14 गुणा 2 आ जाता है। 22 गुणा 14 गुणा 2 28 होता है। और 22 को 28 से गुणा करें तो यह 616 आता है। क्योंकि त्रिज्या मिलीमीटर में है तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर में होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मिलीमीटर होगा। भाग बी करते हैं। भाग बी में व्यास दिया गया है। व्यास बराबर 49 मीटर। बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से भाग करना होता है। क्योंकि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो त्रिज्या 49/2 मीटर होगी। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा आर वर्ग। पाई को 22/7 रखेंगे, गुणा आर त्रिज्या है जो कि 49/2 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा आर वर्ग। इसको हम आर वर्ग को 49/2
का वर्ग लिखेंगे। तो इस तरह से है 22/7 49/2 का वर्ग मतलब 49/2 गुणा 49/2। अब हम इसको 22/7 गुणा 49 को हम 7 गुणा 7 लिखेंगे गुणा 49/2 गुणा 2, 7 से 7 कट जाता है। इसको आगे हम 22 को 11 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 7 गुणा 49/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाता है। 11 गुणा 7 बराबर 77 होता है गुणा 49/2। 77 को 49 से गुणा करें तो यह 3773 आता है बटा 2। 3773 को 2 से भाग करें तो यह 1886.5 आता है। क्योंकि व्यास मीटर में दिया गया है तो त्रिज्या मीटर में होगी और वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1886.5 वर्ग मीटर। भाग सी में त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो भाग सी के लिए त्रिज्या जिसको आर कहते हैं यह 5 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग। पाई को 22/7 रखेंगे, आर को 5 रखेंगे तो ये 5 का वर्ग हो जाता है। तो 22/7 5 का वर्ग 5 गुणा 5। तो यह 22 गुणा 5 गुणा 5 25 होता है बटा 7। 22 गुणा 25 550 होता है बटा 7। क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 550/7 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 3, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। बच्चों यहाँ पर परिधि दिया गया है, वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर। बच्चों हम जानते हैं कि परिधि 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर 154 मीटर। तो इसको हम 2 गुणा पाई को 22/7 लिखेंगे गुणा आर बराबर 154। बच्चों 22/7 का व्युत्क्रम 7/22 होता है। तो दोनों पक्षों को हम 7/22 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7/22 गुणा आर बराबर 154 गुणा 7/22 होगा। 7 से 7 और 22 से 22 कट जाता है। तो 2 गुणा आर बराबर 154 को हम 22 गुणा 7 लिख सकते हैं गुणा 7/22। 22 से 22 कट जाता है। अब हम बाएं पद से 2 हटाने के लिए दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेते हैं। तो 2 गुणा r/2 बराबर 7 गुणा 7/2। 2 से 2 कट जाता है। तो इस तरह से r बराबर 7 गुणा 7 49 होता है 49/2। और 49 को 2 से भाग करें तो यह 24.5 आता है। क्योंकि परिधि मीटर में है तो त्रिज्या भी मीटर में होगी। तो r बराबर 24.5 मीटर होगी। बच्चों अब हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है शीट का। त्रिज्या हमने ज्ञात कर लिया है जो कि 24.5 मीटर है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा आर वर्ग होता है। तो इस वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग होगा। पाई को हम 22/7 रखेंगे। आर का वर्ग, आर बच्चों हमने 49/2 ज्ञात किया था जिसको कि हमने हल करके 24.5 लिख लिया है। तो यहाँ पर हम r 49/2 रख लेते हैं। तो r को 49/2 रखेंगे, इसका वर्ग। तो 22/7 49/2 का वर्ग, यह 49/2, इसको हम गुणा में 2 बार लिखेंगे। अब बच्चों 22 को 11 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 49 को हम 7 गुणा 7 लिखेंगे गुणा 49/7 गुणा 2 गुणा 2। 7 से 7 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है। 11 गुणा 7 बराबर 77 होता है गुणा 49/2। 77 गुणा 49 3773 होता है बटा 2। 3773 को 2 से भाग करें तो यह 1886.5 आता है। क्योंकि त्रिज्या मीटर में ज्ञात की है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल 1886.5 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न 4,
21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है। 4 रुपए प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि एक बगीचा है जो कि वृत्ताकार है, जैसा कि हम यहाँ पर इस आकृति में देख रहे हैं। एक वृत्ताकार बगीचा हमने यहाँ पर बना लिया है और दिया गया है कि इस वृत्ताकार बगीचे का व्यास 21 मीटर है। बच्चों, हम व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। व्यास 21 मीटर दिया गया है तो त्रिज्या 21/2 मीटर होगी। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं तो r बराबर 21/2। इस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, माली बाड़ लगाना चाहता है इसके चारों ओर, इसका मतलब हमें इस वृत्त का परिधि ज्ञात करना होगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने के लिए इस वृत्त की परिधि के बराबर रस्से की आवश्यकता होगी। तो पहले हम इस वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। तो हमें एक चक्कर लगाने के लिए कितना रस्सा चाहिए यह ज्ञात हो जाएगा। 2 पूरे चक्कर लगाने के लिए कितना रस्सा चाहिए यह ज्ञात करने के लिए हमें उस परिधि को 2 से गुणा करना होगा, तो आवश्यक रस्से की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि वृत्ताकार बगीचे की परिधि, जो कि वृत्त की परिधि होगी, यह 2 गुणा पाई गुणा r होगी। इसको बच्चों हम 2 गुणा पाई को 22/7 लिखेंगे गुणा r को 21/2 लिखेंगे। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2, 2 से 2 कट जाता है। अब यह 22 गुणा 21 को हम 7 गुणा 3 लिखेंगे बटा 7, 7 से 7 कट जाता है और 22 गुणा 3 बराबर 66। त्रिज्या मीटर में है तो परिधि भी मीटर में होगी, तो वृत्ताकार बगीचे की परिधि बराबर 66 मीटर। इसका मतलब एक पूरे चक्कर की बाड़ लगाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई बराबर 66 मीटर होगी, क्योंकि परिधि के बराबर रस्से की लंबाई की आवश्यकता होगी। एक पूरे चक्कर की बाड़ लगाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई 66 मीटर होगी। हमें 2 पूरे चक्कर लगाना है, तो 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई बराबर 66 गुणा 2। 66 गुणा 2 बराबर 132 होता है, तो यह 132 मीटर रस्से की लंबाई की आवश्यकता होगी। अब आगे दिया है 4 रुपए प्रति मीटर की दर से उस रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चों, 1 मीटर रस्से का खर्चा 4 रुपए है, तो हम 132 मीटर रस्से के लिए कितना खर्चा होगा यह ज्ञात करेंगे। 4 को हम 132 से गुणा करेंगे, तो 132 मीटर रस्से की लंबाई के लिए व्यय निकल आएगा। तो हम लिख लेते हैं 1 मीटर रस्से पर व्यय बराबर 4 रुपए। 132 मीटर रस्से पर व्यय बराबर 4 गुणा 132 होगा। 4 गुणा 132 यह 528 होता है। तो इस तरह से 132 मीटर रस्से पर जो खर्चा आएगा 528 रुपए का खर्चा आएगा। प्रश्न 5, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बच्चों, यहाँ पर इस स्थिति को हम चित्र से दर्शा लेते हैं। एक वृत्ताकार शीट है जिसकी की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बच्चों, इस शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त, इस बड़े वृत्त में से जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसको निकाल दिया जाता है। शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष भाग जो बचेगा, जैसा कि इसको हम यहाँ पर छायांकित भाग से दिखा रहे हैं, यह शेष भाग बचेगा। तो इस छायांकित भाग को हमने ज्ञात करना है, इसके क्षेत्रफल को हमने ज्ञात करना है।
छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो इसके लिए पहले हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। दोनों क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है। निकाले गए वृत्त छोटी त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। बच्चों हमने यहाँ पर बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या को बड़े आर से दर्शाया है और छोटी त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या को छोटे आर से दर्शाया है। तो बच्चों पहले हम बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और बच्चों इसको हम A1 से दर्शा लेते हैं। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल A1 बराबर पाई आर का वर्ग। बच्चों यहाँ पर दिया गया है पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो पाई को 3.14 रखेंगे गुणा आर का वर्ग। आर यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या यह 4 सेंटीमीटर है, तो इसको 4 का वर्ग लिखेंगे। तो यह 3.14, 4 का वर्ग 16 होता है। 4 का वर्ग बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16। तो क्षेत्रफल A1 बराबर 3.14 गुणा 16 होगा। निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और इसको A2 से दर्शा लेते हैं। तो A2 बराबर पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई को 3.14 रखेंगे गुणा छोटा आर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यह 3 का वर्ग होगा। हम जानते हैं 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3 9 होता है, तो यह 3.14 गुणा 9। A2 बराबर 3.14 गुणा 9 होगा। हमें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो A1 ऋण A2, A1 को हम 3.14 गुणा 16 रखेंगे, ऋण A2 को हम 3.14 गुणा 9 रखेंगे। इसको हम 3.14 गुणा कोष्टक 16 ऋण 9 लिख सकते हैं। अब यह 3.14 गुणा 16 ऋण 9 यह 7 होता है। 3.14 को 7 से गुणा करें, यह 21.98 आ जाता है। क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 21.98 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 21.98 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम अगला प्रश्न 6 करेंगे। प्रश्न 6, सायमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बच्चों यहाँ पर एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों तरफ किनारी लगानी है और इसका व्यास 1.5 मीटर दिया गया है। तो बच्चों पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे जो कि व्यास का आधा होता है और त्रिज्या निकालने के बाद हम वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि ज्ञात कर लेंगे। परिधि ज्ञात करने का मतलब यह है कि कितनी किनारी लगानी होगी, इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी जो कि इसकी परिधि होगी। और परिधि निकालने के बाद यह वृत्त की किनारी की लंबाई होगी। क्योंकि 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय 15 रुपये है, इसको हम जो परिधि हमने निकाली है उससे अगर गुणा करेंगे इस 15 रुपये को, तो हमें कुल व्यय ज्ञात हो जाएगा किनारी लगाने का। और इसमें हमने पाई बराबर 3.14 लेना है। तो बच्चों पहले हम व्यास से त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्ताकार टेबल कवर की जो व्यास है यह दिया गया है 1.5 मीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी, व्यास बटा 2 होगी, यह 1.5/2 मीटर होगी। बच्चों हम जानते हैं कि परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर होता है। पाई को यहाँ पर 3.14 लेना है, तो यह 2 गुणा 3.14 गुणा आर बराबर 1.5/2। बच्चों यह 2 से 2 कट जाता है,
तो परिधि बराबर 3.14 गुणा 1.5। 3.14 को 1.5 से गुणा करने पर यह 4.71 आ जाता है। तो परिधि 4.71 मीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या मीटर में दी गई है तो परिधि भी मीटर में होगी। तो बच्चों आवश्यक किनारी की लंबाई 4.71 मीटर होगी। अब दिया गया है कि 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय बराबर 15 रुपये, इसलिए 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय बराबर 15 गुणा 4.71 यह होगा। 15 को 4.71 से गुणा कर लेते हैं तो यह 70.65 आ जाता है। तो 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय 70 रुपये 65 पैसे होगा। अब बच्चों प्रश्न 7 करते हैं। प्रश्न 7, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों इस आकृति में हम देख रहे हैं कि इसका व्यास दिया गया है, यह 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यह 10/2 होगी। 10/2 5 होता है, तो त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। बच्चों यहाँ पर परिमाप हमें निकालना है इस आकृति का। तो परिमाप निकालने के लिए हमें इस अर्धवृत्त की परिधि को ज्ञात करना होगा, जो कि जैसा कि हम इस आकृति में दिखा रहे हैं, यह इस अर्धवृत्त की परिधि होगी और इस अर्धवृत्त की परिधि में हमें इस व्यास को जोड़ना होगा। तो इस तरह से परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें व्यास में अर्धवृत्त की परिधि को जोड़ना होगा। तो बच्चों पहले हम इस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। व्यास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बच्चों अर्धवृत्त की परिधि पाई गुणा आर होगी, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई गुणा आर होती है। तो अर्धवृत्त की परिधि पूरे वृत्त की परिधि की आधी होगी। यह 2 गुणा पाई गुणा आर बटा 2 होगी। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई गुणा आर होगी। पाई बराबर 22/7 होता है, इसको रख लेते हैं, गुणा आर। आर हमने ज्ञात किया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर 22 गुणा 5/7। 22 गुणा 5 110 होता है, तो यह 110/7 होगी। क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो अर्धवृत्त की परिधि 110/7 सेंटीमीटर होगी। अब हमें आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो आकृति का परिमाप बराबर अर्धवृत्त की परिधि धन इसका व्यास। अर्धवृत्त की परिधि 110/7 है, धन व्यास। व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 110/7 धन 10। 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम 110/7 धन 10/1। इसका हर 1 है। हर को 7 बनाने के लिए इसको 7 से गुणा करना होगा, इसके अंश और हर को। तो 10 गुणा 7/1 गुणा 7। तो यह 110/7 धन 10 गुणा 7 70 होता है, बटा 1 गुणा 7 7 होता है। अब दोनों भिन्नों के हर यहाँ पर बराबर हो गए हैं, तो इसको हम 110 धन 70/7 लिख सकते हैं। 110 धन 70 180 होता है, तो 180/7। बच्चों 180 को भाग दे लेते हैं 7 से। 7 गुणा 2 बराबर 14, 18 ऋण 14 बराबर 4 होता है। शून्य हम उतार लेते हैं, यह 4 के साथ आ जाता है। 7 गुणा 5 बराबर 35, 40 ऋण 35 बराबर 5। 25 के आगे दशमलव लगाएंगे तो 5 के आगे शून्य लगाना होगा। 7 गुणा 7 बराबर 49, 50 ऋण 49 बराबर 1। 1 के आगे शून्य रखेंगे। 7 गुणा 1 बराबर 7, 10 ऋण 7 बराबर 3। तो बच्चों 180/7 को हम लगभग 25.71 लिख सकते हैं। तो आकृति का परिमाप 25.71 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 8, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बच्चों यहाँ पर वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करनी है, तो इसका मतलब
हमें जो वृत्ताकार टेबल है, ऊपरी सतह का मतलब इस वृत्ताकार टेबल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा आर वर्ग होता है। क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया गया है 1.6 मीटर, तो हम इससे त्रिज्या ज्ञात करेंगे जो कि व्यास का आधा होगी। और क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें इस पूरे क्षेत्रफल को पॉलिश कराने के लिए व्यय ज्ञात करना होगा। और पॉलिश कराने का जो व्यय दिया गया है 1 वर्ग मीटर के लिए 15 रुपये है। तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उसको हम 15 रुपये से गुणा करेंगे, तो हमें उस क्षेत्रफल यानी ऊपरी सतह पर जो पॉलिश कराने का व्यय होगा यह ज्ञात हो जाएगा। तो व्यास दिया गया है, व्यास बराबर 1.6 मीटर। त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा, इसको आधा करना होगा, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास 1.6 मीटर रखेंगे बटा 2। 1.6 मीटर बटा 2 को हम 0.8 गुणा 2 बटा 2 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाता है, तो यह 0.8 मीटर आ जाता है। तो त्रिज्या बराबर 0.8 मीटर। अब हम इस वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा आर का वर्ग। पाई को यहाँ पर 3.14 लेना है, प्रश्न में दिया गया है। तो यह 3.14 गुणा आर का वर्ग, आर जो कि त्रिज्या है 0.8 है, तो यह 0.8 का वर्ग होगी। तो यह 3.14 गुणा 0.8 गुणा 0.8, 3.14 गुणा 0.8 गुणा 0.8 0.64 होता है। बच्चों हम 0.8 को 0.8 से गुणा करेंगे। 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं, गुणा 0.8 को 8/10 लिखेंगे। 8 गुणा 8 64 होता है, बटा 10 गुणा 10 100 होता है। 100 में 2 शून्य हैं, तो इस 100 को हटाने के लिए हमें 64 के आगे दशमलव लगाना होगा, तो यह 0.64 होगा। 0.64 को हम 0.64 लिखेंगे। अब 3.14 गुणा 0.64 यह 2.0096 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2.0096 वर्ग मीटर होगा। क्योंकि त्रिज्या मीटर में दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल भी वर्ग मीटर में होगा। अब बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, इसका मतलब इस वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल निकाल लिया है और इसी को हमने पॉलिश करना है। क्योंकि दिया गया है 1 मीटर वर्ग पॉलिश कराने का व्यय बराबर 15 रुपये, दिया है 1 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का व्यय बराबर 15 रुपये, और हमें जो पॉलिश करनी है यह 2.0096 वर्ग मीटर पर करनी है। इसलिए 2.0096 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का व्यय बराबर 15 गुणा 2.0096 होगा। 15 को 2.0096 से गुणा करते हैं तो यह लगभग 30.14 आता है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह को पॉलिश कराने का व्यय 30 रुपये 14 पैसे होगा। यह 30.14 रुपये होगा। बच्चों अब हम अगला प्रश्न 9 करेंगे। प्रश्न 9, साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। पाई बराबर 22/7 लीजिए। बच्चों यहाँ पर एक तार की लंबाई दी गई है 44 सेंटीमीटर और इस तार को हमने इस चित्र में दर्शाया है। यह AB लंबाई का एक तार है जिसकी लंबाई यानी कि AB बराबर 44 सेंटीमीटर है। इस AB को एक वृत्त का आकार दे दिया जाता है और इसका मतलब यह हुआ क्योंकि तार की लंबाई को वृत्त का आकार दे दिया गया है तो इस वृत्त की परिधि इस तार की लंबाई के बराबर होगी। यह 44 सेंटीमीटर होगी। तो लिख लेते हैं वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई गुणा r होती है
यह बराबर होगी 44 सेंटीमीटर के। पाई बराबर 22/7 रख लेते हैं, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। 22/7 का व्युत्क्रम 7/22 होता है, तो दोनों पक्षों को 7/22 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 7/22 बराबर 44 गुणा 7/22। 7 से 7 कट जाता है, 22 से 22 कट जाता है, तो 2 गुणा r बराबर 44 को हम 22 गुणा 2 लिखेंगे, गुणा 7/22। 22 से 22 कट जाता है, तो 2 गुणा r बराबर 2 गुणा 7। दोनों पक्षों को 2 से भाग करेंगे, 2 गुणा r/2 बराबर 2 गुणा 7/2। बाएं पद से 2 कट जाता है, दाएं पद से 2 कट जाता है, तो इस तरह से r बराबर 7 आ जाता है। क्योंकि परिधि सेंटीमीटर में दी गई है, तो त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी, तो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर होगी। अब आगे कहा गया है इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा r का वर्ग होता है। पाई को 22/7 रखेंगे, गुणा r का वर्ग, यह 7 का वर्ग होगा। आगे इसको हम 22/7 गुणा 7 का वर्ग 7 गुणा 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट जाता है, तो यह 22 गुणा 7 आ जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22 गुणा 7 और यह 154 होता है। क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब आगे कहा गया है यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो 44 सेंटीमीटर के तार को अब वर्ग का रूप दे दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ इस वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर होगा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 गुणा भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर। दोनों पक्षों को 4 से भाग कर लेते हैं, तो 4 गुणा भुजा बटा 4 बराबर 44/4। बाएं पक्ष में 4 से 4 कट जाता है, तो भुजा बराबर 44/4। 44 को 11 गुणा 4 लिख सकते हैं, बटा 4। 4 से 4 कट जाता है, तो इस तरह से वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर आ जाती है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा को भुजा से गुणा करना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, और भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो यह 11 गुणा 11 भुजा सेंटीमीटर में है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 10, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। बच्चों, यहाँ पर हम इस आकृति में देख रहे हैं एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 त्रिज्या वाले 2 वृत्त यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों को निकाल दिया जाता है। तो यह जो वृत्ताकार गत्ते की शीट दी गई है, इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं यह बड़ा R है। तो वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या बड़ा R बराबर 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 2 छोटे वृत्त दिए गए हैं, इसकी त्रिज्या को हम छोटा r मान लेते हैं, और यह त्रिज्या छोटा r बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर इस वृत्ताकार गत्ते की शीट में से इन दोनों छोटे वृत्त को निकाल दिया जाता है, और एक आयत को भी निकाल दिया जाता है, जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं। आयत को निकाल दिया जाता है, और इस आयत की लंबाई L बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दी गई है। चौड़ाई को b से दर्शाते हैं। L बराबर 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई b बराबर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। अब इस वृत्ताकार गत्ते की शीट में से दोनों छोटे वृत्तों को और इसके साथ आयत को भी निकाल दिया जाता है। हमें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्नानुसार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ऋण 2 गुणा छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल ऋण आयत का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस पूरे भाग को यानी वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को घटाना होगा 2 गुणा छोटे भाग का क्षेत्रफल दोनों छोटे भागों के क्षेत्रफल से और आयत के क्षेत्रफल से। अब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल
इसकी त्रिज्या बड़ा आर है, यह पाई गुणा बड़ा आर का वर्ग होगी ऋण 2 गुणा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यह पाई गुणा छोटा आर का वर्ग होगा, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर हमने लिया हुआ है। ऋण आयत का क्षेत्रफल, यह एल गुणा बी होगा। आयत का क्षेत्रफल एल गुणा बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, तो 22/7 गुणा बड़ा आर 14 है, तो 14 गुणा 14 होगा। आर का वर्ग बराबर 14 का वर्ग, मतलब 14 गुणा 14। ऋण 2 गुणा पाई 22/7 लिखेंगे, गुणा छोटा आर का वर्ग, छोटा आर 3.5 है, तो यह 3.5 का वर्ग 3.5 गुणा 3.5 होगा। ऋण एल गुणा बी, यह 3 गुणा 1 होगा, क्योंकि एल 3 सेंटीमीटर है, बी 1 सेंटीमीटर है। अब इसको आगे हम 22/7 गुणा 14 को हम 7 गुणा 2 लिखेंगे, गुणा 14। ऋण 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, गुणा इस 3.5 को भी 35/10 लिखेंगे। ऋण 3 गुणा 1 3 होता है, 7 से 7 कट जाता है, तो यह 22 गुणा 2 गुणा 14। ऋण 2 गुणा 22/7 गुणा 35 को हम 7 गुणा 5 लिखेंगे, बटा 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे, गुणा 35/10। ऋण 3, 5 से 5 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो यह 22 गुणा 2 44 होता है, 44 गुणा 14। ऋण 22 गुणा, यहाँ पर यह 7 से 7 कट जाता है, तो यह 22 गुणा 35/10 ऋण 3 आ जाता है। इसको आगे हम 44 गुणा 14 616 होता है। ऋण 22 को 2 गुणा 11 लिखेंगे, गुणा 35 को हम 7 गुणा 5 लिखेंगे, बटा 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे। ऋण 3, 5 से 5 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, अब यह 616। ऋण 11 गुणा 7 बराबर 77 होता है। ऋण 3, बच्चों यह 616 ऋण 77 ऋण 3, यह ऋण 80 होगा, तो यह 616 ऋण 80 होगा, और 616 को 80 से घटाने पर यह 536 आ जाता है। क्योंकि त्रिज्या और लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो शेष भाग का क्षेत्रफल 536 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 536 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न 11, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बच्चों यहाँ पर एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, और इस वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का टुकड़ा, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है, जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं। इसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं, क्योंकि यह एक वर्ग है। वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का टुकड़ा है, इसमें से एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसको निकाल दिया जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर दी गई है, इसको निकाल दिया जाता है। शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल यह नीले रंग के भाग का क्षेत्रफल होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हमें वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल इसमें से काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल ऋण काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल। एल्यूमिनियम शीट का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होगा, क्योंकि यह एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। ऋण काटे गए शीट का क्षेत्रफल, काटी गई शीट क्योंकि वृत्ताकार आकृति की है, तो यह पाई गुणा आर का वर्ग होगी। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा ऋण पाई गुणा आर वर्ग। भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो यह 6 गुणा 6 ऋण पाई को दिया गया है 3.14 रखना है, गुणा आर का वर्ग। आर 2 सेंटीमीटर है, तो यह 2 का वर्ग होगा।
तो यह 6 गुणा 6 ऋण 3.14, 2 का वर्ग यह 2 गुणा 2 होगा। 6 गुणा 6 36 होता है, ऋण 3.14 गुणा 2 गुणा 2 4 होता है। तो यह 36 ऋण 3.14 को 4 से गुणा करें, यह 12.56 आता है। 36 को 12.56 से घटाएंगे तो यह 23.44 आ जाता है। क्योंकि भुजा और त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, यह 23.44 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 23.44 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न 12, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बच्चों यहाँ पर वृत्त की परिधि दी गई है, इसको लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 31.4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई गुणा आर होती है। आर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, तो 2 गुणा पाई गुणा आर बराबर 31.4। पाई को 3.14 लिखेंगे तो 2 गुणा 3.14 गुणा आर बराबर 31.4। 2 गुणा 3.14 इसको हम 314/100 लिखेंगे, दशमलव हटाने के बाद। तो 2 गुणा 314/100 गुणा आर बराबर 31.4 को हम 314/10 लिखेंगे, दशमलव हटाने के बाद। हम जानते हैं कि 314/100 का व्युत्क्रम 100/314 होता है, तो दोनों पक्षों को हम 100/314 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 314/100 गुणा आर गुणा 100/314 बराबर 314/10 गुणा 100/314। दोनों पक्षों से 314 कट जाता है, बाएं पक्ष से 100 से 100 कट जाता है। तो अब यह 2 गुणा आर बराबर 100/10 आ जाता है। दोनों पक्षों को 2 से भाग कर लेते हैं, तो 2 गुणा आर बटा 2 बराबर 100/10 गुणा 2 हो जाता है। 2 से 2 कट जाता है, तो आर बराबर 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, बटा 10 गुणा 2, 10 से 10 कट जाता है, और 10/2 5 होता है। तो इस तरह से त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। परिधि सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा आर का वर्ग होता है। पाई को 3.14 रखेंगे तो यह 3.14 गुणा आर का वर्ग, यह 5 का वर्ग होगा। 3.14 गुणा 5 का वर्ग को 5 गुणा 5 लिखेंगे, तो यह 3.14 गुणा 5 गुणा 5 25 होता है। 3.14 को 25 से गुणा करें तो यह 78.5 आ जाता है। क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी और वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब बच्चों हम प्रश्न 13 करेंगे। प्रश्न 13, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बच्चों हम यहाँ पर इस आकृति को देख रहे हैं। इस आकृति में 2 वृत्त दिए गए हैं। एक बड़ा वृत्त यहाँ पर दिया गया है और एक छोटा वृत्त यहाँ पर दर्शाया गया है। बच्चों छोटे वृत्त का व्यास 66 मीटर दिया गया है, तो इसका व्यास बराबर 66 मीटर लिख लेते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें इस व्यास को 2 से भाग करना होगा, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होती है। तो इस वृत्त की यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या 66/2 होगी। 66/2 यह 33 होता है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 33 मीटर होगी। बच्चों इस छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम छोटा आर से दर्शा लेते हैं। छोटा आर बराबर 33 मीटर। और यहाँ पर दिया गया है कि वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, यह 4 मीटर चौड़ा पथ यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें इस 4 मीटर को छोटे आर में यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या में जोड़ना होगा। जैसा कि हम
आकृति में देख रहे हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बड़ा आर निकालने के लिए हमें छोटे आर में 4 मीटर को जोड़ना होगा, तो हमें बड़ा आर मिल जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो यह 33 - 4 बराबर 37 मीटर होगी। हमें पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम इस आकृति में इसको हरे रंग से दर्शा रहे हैं, इस हरे रंग के पथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा आर का वर्ग होता है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा बड़ा आर का वर्ग होगा, ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यह पाई गुणा छोटे आर का वर्ग होगा। पाई को हम यहाँ बाहर लिख सकते हैं, कोष्टक से बाहर। इसको हम पाई कोष्टक बड़ा आर का वर्ग ऋण छोटा आर का वर्ग लिख सकते हैं। पाई को हमने 3.14 लेना है प्रश्नानुसार। तो यह 3.14 कोष्टक बड़ा आर का वर्ग, बड़ा आर 37 है तो यह 37 का वर्ग ऋण छोटा आर का वर्ग, छोटा आर 33 है तो यह 33 का वर्ग होगा। बच्चों, इसको हम 3.14 और हम जानते हैं कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर कोष्टक ए धन बी कोष्टक ए ऋण बी होता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। 37 का वर्ग ऋण 33 का वर्ग बराबर एक कोष्टक में 37 धन 33 लिखेंगे, दूसरे कोष्टक में 37 ऋण 33 लिखेंगे। तो यह 3.14 गुणा 37 धन 33 70 होता है, गुणा 37 ऋण 33 4 होता है। तो बच्चों, इसको हम आगे 3.14 गुणा 70 गुणा 4 280 होता है। 3.14 को 280 से गुणा कर लेते हैं, यह 879.20 होता है। क्योंकि त्रिज्या मीटर में दी गई है तो पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। तो पथ का क्षेत्रफल 879.20 मीटर वर्ग होगा। अतः पथ का क्षेत्रफल 879.20 वर्ग मीटर है। प्रश्न 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है? पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। यह यहाँ पर इस बगीचे का केंद्र है। इस केंद्र में एक फव्वारा लगा दिया जाता है और यह अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। बच्चों, यह फव्वारा जो छिड़काव करता है कितने क्षेत्र में छिड़काव करता है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हम फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यह पाई गुणा आर का वर्ग होगा। फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए वृत्ताकार भाग के लिए त्रिज्या 12 मीटर दी गई है, तो आर को यहाँ पर 12 रखेंगे। पाई को 3.14 प्रश्नानुसार लेना है, तो यह 3.14 गुणा 12 का वर्ग, 12 का वर्ग यह 12 गुणा 12 होता है। तो 3.14 गुणा 12 144 होता है। 3.14 में 144 से गुणा करें तो यह 452.16 आ जाता है। त्रिज्या मीटर में है तो यह वर्ग मीटर में होगा। फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर होगा। अब क्योंकि वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है और फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए भाग का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर है, यह वृत्ताकार बगीचे के क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल फव्वारे द्वारा छिड़काव किए गए क्षेत्रफल से कम है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न 15 करते हैं। प्रश्न 15,
आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम आकृति देख रहे हैं। इस आकृति में दो वृत्त दिखाए गए हैं, एक अंतः वृत्त है और एक बाह्य वृत्त है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दर्शाई गई है जो कि 19 मीटर है। इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ा आर से दर्शा लेते हैं, तो बड़ा आर यहाँ पर 19 मीटर दिया गया है। छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम छोटा आर से दर्शा लेते हैं, छोटा आर यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। बच्चों इस आकृति में, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि हरे रंग की पट्टी की चौड़ाई 10 मीटर यहाँ पर दिखाई गई है। तो बच्चों छोटा आर निकालने के लिए हमें बड़े आर में से यह इस पट्टी की चौड़ाई को घटाना होगा, तो इससे हमें छोटा आर यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 ऋण 10, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर होगी। छोटा वृत्त मतलब अंतः वृत्त होगा, बड़ा वृत्त मतलब बाह्य वृत्त होगा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या 19 मीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर है। बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई गुणा आर होती है, आर वृत्त की त्रिज्या होती है। तो बाह्य वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई गुणा बड़ा आर होगी। यह 2 गुणा पाई को 3.14 लेना है प्रश्नानुसार, गुणा बड़ा आर 19। 2 गुणा 19 38 होता है, तो यह 38 गुणा 3.14 होगा। 38 को 3.14 से गुणा करें तो यह 119.32 आ जाता है। तो बाह्य वृत्त की परिधि 119.32 मीटर होगी। क्योंकि त्रिज्या मीटर में है तो परिधि भी मीटर में होगी। बाह्य वृत्त की परिधि 119.32 मीटर होगी। इसी तरह से हम छोटे वृत्त की परिधि निकालेंगे। छोटे वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा छोटा आर। छोटे वृत्त का मतलब अंतःवृत्त। अंतःवृत्त की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा छोटा आर। यह 2 गुणा पाई को 3.14 लिखेंगे, गुणा छोटा आर को 9 लिखेंगे। 2 गुणा 9 18 होता है, 18 गुणा 3.14। 18 को 3.14 से गुणा करें तो यह 56.52 आ जाता है। अतः अंतः वृत्त की परिधि 56.52 मीटर होगी। प्रश्न 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा? पाई बराबर 22/7 लीजिए। बच्चों एक पहिया दिया गया है जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। इस पहिए को 352 मीटर दूरी तय करना है। तो 352 मीटर दूरी तय करने के लिए इसको कितनी बार घुमाना पड़ेगा, यह हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि यह पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। मान लेते हैं कि 352 मीटर दूरी तय करने में यह x चक्कर लगाता है। तो माना कि 352 मीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को x बार घुमाना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि x बार घुमाने में पहिया जो दूरी तय करेगा यह x गुणा इसकी परिधि होगी। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर x गुणा पहिए की परिधि। बच्चों पहिए द्वारा तय की गई दूरी यह 352 मीटर है। बच्चों यहाँ पर क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है तो हमें 352 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो बच्चों 352 मीटर बराबर 352 गुणा 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 352 मीटर बराबर 352 गुणा 100 सेंटीमीटर होंगे। तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी 352 गुणा 100 सेंटीमीटर होगी। तो 352 गुणा 100 बराबर x गुणा पहिए की परिधि 2 गुणा पाई गुणा r होगी। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसको हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख सकते हैं। तो x गुणा 2 गुणा पाई गुणा r बराबर 352 गुणा 100। पाई को 22/7 लेंगे प्रश्नानुसार। तो x गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 352 गुणा 100। r 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो x गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 28
बराबर 352 गुणा 100। x गुणा 2 गुणा 22 गुणा 28 को हम 7 गुणा 4 लिखेंगे बटा 7 बराबर 352 गुणा 100। 7 से 7 कट जाता है तो x गुणा 2 गुणा 22 44 होता है और 44 गुणा 4 176 होता है। तो x गुणा 176 बराबर 352 गुणा 100। दोनों पक्षों को 176 से भाग देंगे तो यह x गुणा 176 बटा 176 बराबर 352 गुणा 100 बटा 176। 176 से 176 कट जाता है तो x बराबर 352 को हम 176 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 100 बटा 176। 176 से 176 कट जाता है तो x बराबर 2 गुणा 100। 2 गुणा 100 बराबर 200 होता है तो x बराबर 200। तो पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा। बच्चों अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करेंगे। प्रश्न 17। प्रश्न 17, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? पाई बराबर 3.14 लीजिए। बच्चों वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई, इसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में एक वृत्त के बराबर दूरी तय करेगी और इस वृत्त की त्रिज्या मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों 1 घंटे में मिनट की सुई की नोक एक संपूर्ण वृत्त बनाती है। इस वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं और यह r बराबर 15 सेंटीमीटर होगी। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, इसके लिए हमें वृत्ताकार घड़ी की परिधि ज्ञात करना होगा। बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई गुणा r होता है। तो वृत्ताकार घड़ी की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा r लिखेंगे। पाई बराबर 3.14 प्रश्नानुसार हमने लेना है तो यह 2 गुणा 3.14 गुणा r बराबर 15 रखेंगे। 2 गुणा 15 30 होता है तो यह 30 गुणा 3.14 होगा। 30 को 3.14 से गुणा करें तो यह 94.2 आ जाता है। त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो परिधि भी सेंटीमीटर में होगी। तो वृत्ताकार घड़ी की परिधि 94.2 सेंटीमीटर होगी। अतः मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।